हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल पावर। तो पहले इंट्रोडक्शन, क्या है एक्सपोनेंट्स, क्या है पावर्स। पावर्स और एक्सपोनेंट्स यानी कि ये मैंने लिखा 2 टू द पावर 2। ये है पावर यानी कि एक्सपोनेंट्स, और ये है नंबर्स, ये है पावर्स। और हम इसका क्या मतलब है जानते हैं। तो होगा ये है 2 बार है, तो ये 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है यही 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। और हमें आखिर पावर्स क्यों चाहिए, क्यों, क्या कहना है पावर क्या, और हमें ये क्यों चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, जैसे 1 0 0 0 0 0 1 0। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो से यहाँ पे टोटल। क्यों? ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको लिखने में हमको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब हम पावर से लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे इसको। ये 10 टू द पावर 10। अब इसको लिखते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 तो गिनते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक और लगेगा इंटू 10, ये पूरा 10 हो गया। तो हम पहले एक करते 1 1 0 1 0, दूसरा ये दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा छठा 7 8 9 और ये 10 12। तो टोटल पे 10 जीरो हो गए हैं। तो हमको इसीलिए हमको एक्सपोनेंट्स चाहिए, ताकि हम एक बड़े नंबर को हमको बड़े नंबर्स को एक छोटे फॉर्मेट में लिखने के लिए एक्सपोनेंट्स चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे 10 है, 1 2 3 4 5 6 10, तो ये कितना होगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ अरब। 1 अरब मान लेते हैं हम इसको। तो 1 अरब को लिखने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है ये, लेकिन एक्सपोनेंट्स में बस इसको 10 टू द पावर 10 लिखना है, ये हो गया। तो इसीलिए हमको एक्सपोनेंट्स चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी कि 2 टू द पावर -2। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे जब -2 आ जाएगा तो फिर इसको हमको फ्रैक्शंस में करना है, इसको हमको इनटू करना है। तो इसका मतलब है कि ये इसका 1/10 है, ये इसका 1/10%, 1/10 इसका है पार्ट। तो ये 2 का 1 2 टू द पावर -1 लिखते हैं। इसका 1/10% कितना होगा 1/10%, इसका 1/10% होगा 1/2। तो इसका 1/10% ये होगा। तो ऐसे ही हमको ये ऐसे नंबर को सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर होगा 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 1। तो ये कितना होगा 1 0 0, ये 1 0 0, ये 1 0। अब माइनस में जब लिखेंगे तब ये ऐसा होगा 10 टू द पावर इक्वल टू 1/10 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 1/100 10 टू द
3 इक्वल टू 1/1000। लेकिन हमारे बीच में एक यहाँ पे नंबर बच रहा है, वो नंबर है 10⁻0। अब ये कितना होगा? 10⁻0 होगा 1, 10⁻0 होगा 1। 10⁻0 1 हुआ क्योंकि जब हम इसको 0 की पावर देंगे तब ये डिवीजन में चलेगा, तो होगा 10/10, जो कि कितना होता है? जो कि होता है 1। तो इसका होगा 10⁻0 इक्वल टू 1 होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉस क्या है? लॉस यानी रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, वैसे ही एक्सपोनेंट्स के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। एक्सपोनेंट के टोटल 5 रूल होते हैं। एक्सपोनेंट के टोटल 5 रूल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला रूल होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो एस की हमको देखना है, इसका बेस सेम है, तो बेस सेम है, बेस सेम है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा a इंटू हम इसको लेते हैं a इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 7। तो अब हम इसको इसे लिखते हैं, तो क्या होगा? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसको हम लेंगे a टू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 7। इसको हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 7 इक्वल टू 2 टू द पावर 10। तो जैसे कि देख सकते हैं पहला रूल हमारा खत्म हो चुका है, अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा लॉ है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पे क्या होगा? ये a और a टू द पावर m और a टू द पावर n डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड की वजह से यहाँ पे माइनस सिंबल लगेगा। और पिछले रूल में ये इंटू है तो इंटू की वजह से यहाँ पे प्लस सिंबल लगा था, लेकिन अब ये है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस सिंबल लगेगा। तो इसको भी हम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 7 इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 4। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2 टू द पावर माइनस 4, जो कि है a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये जहाँ पे भी 0 होगा वो होगा a बाई a और उसका आंसर 1 ही होगा। तो इस रूल्स को हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमने a को लिया था 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 2/2, जो कि है a टू द पावर m ब्रैकेट के अंदर टू द पावर n, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m टू द पावर n। तो ये कैसा होगा? इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, या फिर हम लिख सकते हैं a टू द पावर mn। तो अगर इसको भी हम एक एग्जांपल्स के साथ लेंगे तो a को हम लिखना है 2 लिया था, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 7। इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 टू द पावर 3 इंटू 7 इक्वल टू 2 टू द पावर 21। पहले एक 2 टू द पावर 21 एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हमको एक्सपोनेंट सीरीज करने की जरूरत है। तो इसमें इसको पहले, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये इसको हम एक स्मॉल फॉर्मूला लिखते हैं।
a to the power m by b to the power m is equal to a by b whole to the power m। ये बहुत ही ऑब्वियस रूल है, क्योंकि अगर दोनों तरफ एक ही एक्सपोनेंट सिंबल लगेगा ऊपर नीचे में, तो ऊपर नीचे अगर एक ही एक्सपोनेंट सिंबल लगेगा तो वो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में जाके ऊपर एक्सपोनेंट के सिंबल में लग जाएगा। तो अगर हम इसको एग्जांपल्स के साथ लेंगे तो 2 to the power 3 बाय b को हम लिख सकते हैं 3 to the power 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 by 3 to the power 3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे होगा 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3 equal to 2 into 4 4 into 8 8 by 3 to 3 9 9 into 3 27, तो ये होगा 8 by 27। तो अब हम पढ़ेंगे कि बहुत छोटे नंबर को हम एक्सपोनेंट्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि बहुत बड़े नंबर को कैसे एक्सपोनेंट से एक्सप्रेस करते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे बड़े छोटे नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बहुत बड़े नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है 1 और उसके बाद 5 zeros, तो ये कितना होगा ये होगा 10 to the power 5। कैसे? ये 10 to the power 5 है, 10 into 10 into 10 into 10 into 10, ये इसका आंसर होगा 1 times 100 1000 10,000, तो इसका आंसर होगा 1 लाख। ये लाख है, मैंने इसको छोड़ दिया था, सॉरी, ये लाख होगा। अब हम देखते हैं बड़े छोटे नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए हम इसको लेंगे 0.001, हम ये नंबर लेंगे, ये है बहुत छोटा नंबर। अब इसको हम कैसे एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करें, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग 1 बाय हम कितने 0 1 2 3, तो यहाँ होगा 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 zeros, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, अब इसको फ्रैक्शन से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 into 1 by 1000। अब इसको हमें नेगेटिव इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने पड़ेगा, नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको करने का हम 1 into 10 to the power -3, ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। तो इसको जब हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर इतना निकलेगा। इसको जब हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा आंसर इतना निकलेगा, और इसका प्रोसेस ये रहेगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। तो पहले हम लार्ज नंबर्स देखते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं अर्थ डायमीटर। अर्थ का डायमीटर कितना है 1.2756 into 10 to the power 7 मीटर्स, यानी कि 1.2 मिलियन मीटर्स। सन का डायमीटर कितना है 1.4 into 10 to the power 9 मीटर्स, यानी कि 1.4 मिलियन किलोमीटर्स। अब इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हमको इसको डिवीजन में लाना पड़ेगा। जैसे कि अर्थ डायमीटर बाय सन्स, तो हमने इसको यहाँ पे लिया 1.4 into 100 by 1.2756, यानी कि इसका मतलब है सन का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। तो हमारा लार्ज नंबर का कंपैरिजन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्मॉल नंबर से कंपैरिजन की तरफ।
कंपैरिजन ऑफ वेरी स्मॉल नंबर्स। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं, बस फिर से डिवीजन करना है, हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवीजन करना है। ऊपर हमारे में छोटा नंबर जो कि है साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBC, और नीचे हम रखेंगे साइज ऑफ प्लांट सेल। 7 into 10 to the power minus 6 by 1.275 into 10 to the power minus 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 7 into 10 to the power minus 6 minus 5। 7 into 10 to the power minus 6 minus 5 equal to 1.275। तो जैसे कि हमको पता है यहाँ पे ये वो फॉर्मूला है a to the power n by b to the power m n is equal to a to the power m minus n by b। तो जैसे कि इधर -5 है और इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1। तो हमको इसको लिखना है इज इक्वल टू 7 into 10 to the power -1 by 1.275, जो कि होता है 0.7 into 10 to the power 7 into 0.1 by 1.5, जो कि होता है 7 into 0.1। तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वह 7 into 10 to the power -1 by 1.25। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 into 0.1 by 1.25 1.275 होगा। इसको हम इधर थोड़ा कर लेते हैं, ये होगा 0.7 by 1.3। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो 1.3 होगा, और हम इधर इसका एप्रोप्रिएट डिवीजन लेंगे तो होगा 1/2। ये है हमारा आंसर। प्लांट सेल जो है वो रेड ब्लड सेल से वो हाफ या 1.2 गुना ज़्यादा बड़ा है। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे बायो में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, और उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा।